एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। सिर्फ 2 महीने में बाबा बागेश्वर हुए मालामाल। दोस्तों, कुछ समय से मार्केट में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है जिनका नाम है बागेश्वर बाबा। आए दिन इंटरनेट पर इनके वीडियोस भी देखे जा सकते हैं। अगर बात करें इनकी खासियत की तो आपको बता दें कि ये बाबा चमत्कारी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर बड़ी ही चमत्कारी सॉल्यूशन देते हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर लोगों को अपना भक्त बना रहे हैं। आस्था से इतर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे किसी के बिना कुछ कहे कैसे बाबा मन की बात जान लेते हैं, क्या ये कोई जादू है या चमत्कार, और इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि बटोरने वाले बागेश्वर बाबा के पास कितनी संपत्ति है, ये किस तरीके से पैसा कमाते हैं, क्या ये केवल प्रवचन करके पैसे कमाते हैं या फिर इनकी कमाई के कुछ और भी जरिए हैं। आज हम इस वीडियो में इसका खुलासा करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तबका जहां बागेश्वर सरकार को अंधविश्वासी ढोंगी कहता है, तो वहीं दूसरा तबका महाराज धीरेन्द्र को सनातन का सच्चा रक्षक कहता है। अगर आप बाबा के दरबार के वीडियोस के एरियल शॉट पर गौर करें तो भक्तों का हुजूम नजर आएगा। महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का खूब इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अपना दरबार लगाने वाले बागेश्वर धाम सरकार भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 26 साल की उम्र के ये नौजवान लोगों को अपना मुरीद बनाते जा रहे हैं। इनका प्रवचन सुनने और इनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग मीलों दूर से आते हैं। कई बार तो इतनी भीड़ लग जाती है कि कुछ लोगों को वापस भी भेजना पड़ता है। बता दें कि 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ है। बस फर्क इतना है कि इनके दादाजी भी धार्मिक गुरु थे जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री आज जैसे दिखते हैं पहले ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गांव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी पैसों को इतनी अहमियत दी ही नहीं और ये हमेशा अपने दादा के साथ भक्ति में लीन रहते थे। तभी तो मात्र 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और 12 साल की छोटी सी उम्र में कथाएं सुनाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से उनके पास आज ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल निकालते हैं। भारत के कोने कोने से लोग केवल इनके दर्शन के लिए आते हैं और जो लोग इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं वो दिन रात इनके प्रवचन में लीन रहते हैं। इस युवा कथावाचक को लोग चमत्कारी बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के भक्त भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। बाबा बागेश्वर धाम महाराज के लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ गई है। बताया जाता है कि उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं और वो व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उनकी समस्या लिख देते हैं और उसी में उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वो ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर ये व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी संपत्ति को लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि उनकी कमाई कितनी है। इसका जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने कहा, हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं और अनगिनत संतों का आशीर्वाद है। बस इतनी हमारी कमाई है। जब बागेश्वर बाबा से पूछा गया कि कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगा लो। बागेश्वर धाम के प्रमुख से जब ये सवाल हुआ कि क्या वो लोगों से कहते हैं कि जितना चाहे दान दे दो, मकान, फ्लैट, घोड़ा गाड़ी, एफडी, सोना चांदी दे दो,
तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इसमें हमारा डिस्क्लेमर रहता है, हम माइक पर ठोक कर बोलते हैं कि यहाँ कोई किसी तरह की फीस नहीं लगती है। बागेश्वर बाबा ने कहा, हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं और लेना बुरा नहीं है। उपयोगिता अच्छी या बुरी होती है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। अगर कोई कुछ देता है तो हम गुरु होने के नाते उसे स्वीकार करते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहाँ गुरु को अंगूठा तक दान में दे दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई खुद को मेरा शिष्य मानता है, हम उनके गुरु हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के नाते वो हमें कुछ भी दे दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा की हर महीने की कमाई करीब 3.5 लाख रुपए है, जबकि इस पर भी बाबा जी ने बताया कि वे इन पैसों से भूखों को खाना, जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता अनुसार जरूरत पूरी कराते हैं और उनका एक गौशाला भी चलता है जिसमें गौ की सेवा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बाबा के घर की बात की जाए तो बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही छोटे घर में रहा करते थे और वो घर कच्चा भी था और उसी कच्चे मकान में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन अब उनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। पर जब आप इनके घर को देखेंगे तो किसी साधारण इंसान का ही घर लगता है। ये किसी महलों जैसा घर में नहीं रहते। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गांव में ही एक साधारण सा 2 मंजिला मकान बनवाया हुआ है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये भारत के किसी सबसे प्रसिद्ध इंसान का घर है, जिसके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो भगवान की भक्ति में लीन होकर नाच गाना करते हैं और बागेश्वर बाबा का कहना है कि दिन में आधे से ज्यादा समय तो वो प्रवचन देने में ही बिता देते हैं। उनके पास घर जाने का समय ही नहीं होता। वो जब घर जाते हैं तो उन्हें अपने गांव में अपना वो छोटा सा साधारण घर ही पसंद है। वो किसी आलीशान महल में रहना नहीं चाहते। बाबा के पास एक गदा और एक प्याला है जो वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। वैसे कई लोग बाबा बागेश्वर को दिमाग पढ़ने वाले तो कोई जादूगर के रूप में जानते हैं। बागेश्वर सरकार को लेकर देश भर के लोग 2 धड़ों में यानी समर्थन और विरोध में बंट गए हैं। देश भर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किए जा रहे कथित चमत्कारों को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और आगे कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं, हम भी एक साधारण इंसान हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। समिति के सदस्य श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र के दरबार को डर का दरबार बताया और बाबा पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्याम मानव ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। मीडिया से बातचीत में श्याम मानव ने कहा कि 5 से 13 जनवरी तक बाबा की कथा होनी थी। कथा पूरी होने से पहले ही वो नागपुर से चले गए। समिति ने पंडित शास्त्री को खुली चुनौती दी। समिति ने कहा कि वो 10 लोगों के बारे में कुछ बता दें। 90% सही जवाब देने पर समिति ने बाबा को 30 लाख रुपए देने की भी बात कही। जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तब महाराज धीरेन्द्र के पास भी मीडिया कर्मी पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान महाराज ने कई तरह की टिप्पणियां की। बाबा के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। बाबा ने एक वीडियो में चुनौती देने वालों को रावण के खानदान का बताया। उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया और कहा कि किराए का खर्चा वो दे देंगे। और बाबा ने कहा कि हम हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेले हैं। बाकी दोस्तों, आपका धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।